करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखे उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई। वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी के ओट पे रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती ही उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तीसरे से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति के अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वे पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उनकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने आती तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसे आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बोलती है कि चूंकि सबसे छोटी भाभी की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही सती है कि वो तुम्हारी पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कह कर वो चली जाती। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है
और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उनकी तपस्या को देखकर भाभी फिसल जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशा कहकर उठ के बैठ जाते हैं। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिला। तो ये है करवा चौथ की कहानी। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिन को मिले। तो सभी कोई बोलिए जय करवा माँ की।